यदि आप भी संपत्ति संबंधित जो है एक तरह से विवाद से, पारिवारिक विवाद से घिरे हुए हैं और आपका कुछ समस्या है, तो आप या तो वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ पे उसको फॉलो करें और वहाँ से भी मैसेज भेज सकते हैं। सवाल है, मुकेश कुमार जी पूछ रहे हैं कि सर मेरे परदादा के नाम से पुराना खतियान 1902 वाला ज़मीन है, दूसरे के नाम से जो है खाता खुल गया है और हम पुराना खतियान पेपर जो है वो निकाल लिए हैं, सर्वे में जो है काम आएगा। देखिए, अगर जो आपका परदादा के नाम से पुराना खतियान 1902 वाला है ना, और वो यहाँ पे है और दूसरे के नाम से जो है अगर खाता खुल गया है, उस केस में मतलब सर्वे में अगर दूसरे के नाम से खाता खुल गया ना, तो अभी तो मान लेते हैं एक सर्वे जो हुआ वो बहुत पहले हो चुका है, तो अभी फिलहाल आपको जो है यानी उस पर सिविल कोर्ट में टाइटल सूट कर देना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो दूसरे व्यक्ति के नाम से सर्वे हुआ वो सर्वे जो है यहाँ पे टूटेगा सबसे पहले, फिर आगे का जो सर्वे होगा फिर उसी के अनुकूल होगा। नहीं तो जिसके नाम से सर्वे हुआ है फिलहाल तो वही मालिक है, वो चाहे तो उसको बेच सकता है, वो चाहे तो उसको उसका लगान शुल्क पे कर सकता है, जमाबंदी कायम करा सकता है, दखल कर सकता है, तो वो अपने स्तर पे सब कुछ कर सकता है। लेकिन अभी आपको जो है इस आधार पे 1902 के आधार पे सर्वे को तोड़ने का काम करना है, जो कि आप सिविल कोर्ट से कर सकते हैं टाइटल सूट करके। चलिए, अगला सवाल है कि सर हमारी एक ज़मीन है जो कि मेन रोड पर है, हम फ्रंट में हैं और हमारे यहाँ पे जो हैं वो बैक साइड में हैं, तो क्या जो है कोर्ट से फ्रंट में ले सकते हैं? ठीक है, सिर्फ मौखिक बंटवारा हुआ है, क्या हम जो है नहीं रोक सकते हैं? प्लीज़ देखिए, बताइए, वीडियो के माध्यम से बताइए। बिल्कुल, देखिए हम आपको बताने का जो है प्रयास करते हैं कि अगर जो आपका ज़मीन है, आप मेन रोड पे हैं, आप जो है यहाँ पे फ्रंट में हैं और जो आपके जो भी होंगे वो बैक में है, बैक साइड में है, क्या वो अगर यहाँ पे बात करें कि कोर्ट से फ्रंट में ले सकते हैं, तो इसका सवाल है हाँ, लेकिन फ्रंट में फिर दोनों आदमी लेंगे। ऐसा नहीं है कि दोनों का, अगर कोर्ट निर्णय करेगा फ्रंट में लेने का तो दोनों का जो है एक तरीके से इस तरीके से वो कर सकता है, इसमें 1% भी नहीं है कि नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए कि अगर हाँ बैक में अगर आप इच्छुक हैं लेने के लिए, तो उसमें ऐसा बहुत सारा कंडीशन होता है कि जैसे जो फ्रंट में लिया, चलो उसका वैल्यूएशन तो थोड़ा ज़्यादा है, तो बैक वाले को थोड़ा ज़्यादा प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, तो ऐसा भी बहुत सारे कंडीशन होते हैं। अगला सवाल है कि सर मेरा एक ज़मीन है पूर्वज का, 160 साल से हम लोग खेती कर रहे हैं, 1 साल से उसमें कोई आकर जो है चढ़ रहा है, बोल रहा है कि मेरा है, पेपर नहीं है मेरे पास, कैसे निकालें और कैसे ज़मीन जो है पापा के नाम करूं? देखिए, अगर 160 साल का कब्जा है आपका, तो सबसे पहले तो आप सिविल कोर्ट में जो है एक तरह से अपने पोजीशन के हिसाब से, और ये आप 160 साल से उसके लिए आपके फेवर में गवाह भी होने चाहिए, पोजीशन के हिसाब से आपको जो है कोर्ट केस फाइल कर देना है। ये हो गया। दूसरा, ये बेस्ट उपाय है। दूसरा, रही बात उसका कागजात निकालने की, तो उसका प्लॉट नंबर नक्शा में देख लीजिए और उसका पुराना रिकॉर्ड पहले कर्मचारी से मांगने का प्रयास कीजिए। वहाँ पे जाएंगे, मौजा, खाता, खेसरा, या वो प्लॉट नंबर बताएंगे, मौजा बताएंगे, है ना, तो उससे संबंधित वो अगर रिकॉर्ड आपको ढूंढ के दिखा दें, ठीक है, तो आप वहाँ से जो है नया पुराना सारे का रिकॉर्ड जो है वो निकाल करके देख सकते हैं। नहीं तो किसी प्राइवेट अमीन से संपर्क कीजिए, हो सकता है उन लोगों के पास भी लिखा हुआ रिकॉर्ड रहता है। अगला जो सवाल है कि माननीय महोदय जी, जब नगर पालिका परिषद जो है पाली के द्वारा पट्टे की ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लिया है, तो हमें क्या करना चाहिए? कोई तरीका बताएं ज़मीन खाली करवाई जा सके। देखिए, अगर नगर पालिका वाली ज़मीन पर जो है, जो पट्टे की ज़मीन है, उस पर अगर अवैध कब्जा है,
तो आपको सबसे पहले अवैध कब्जा अगर है तो सबसे पहले आप सिविल कोर्ट में ही जाएंगे। इसके अलावा अवैध कब्जा खाली कराने का कोई भी विकल्प नहीं है। बहुत जगह आप जाके जो है एक तरह से केस फाइल कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं, लेकिन जो है हो सकता है उस पर नोटिस भी चला जाए, लेकिन कब्जा खाली कराने से संबंधित जो अधिकार है वो सिविल कोर्ट को ही है। अगर आप सिविल कोर्ट जाएंगे वहाँ से आपको न्याय मिलेगा तो आप आसानी से करवा पाएंगे। अगला जो सवाल है कि सर जिसने हमें ज़मीन लिखा है ना, उसको लिखाए हुए 15 साल हो गए, फिर हमने उस ज़मीन को अपने नाम से बैनामा कराया, फिर उसी ज़मीन को जिससे हमने लिखवाया था उसका साला अपना हिस्सा कायम कर किसी और को लिख दिया, जिसके कारण हमारा खारिज पे आपत्ति लगाए हुए। क्या करें हम? देखिए, सबसे पहला ये बात है कि आप 15 साल हो गए और उसके बाद जो उसका साली अगर वो ज़मीन को एक तरह से लिख दिया है ना, तो आपको सिविल कोर्ट में केस फाइल कर देना चाहिए। ठीक है, आप चाहें तो इससे संबंधित देखिए आपत्ति को अभी सिविल कोर्ट अगर ना जाए तो आप डीसीएलआर के पास इससे संबंधित पूरी तरह से वेरीफाई करने के लिए जा सकते हैं कि वो लिखने के काबिल था कि नहीं था, कि उसी का आपत्ति रद्द होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर उस संपत्ति में वो हकदार है तो बिल्कुल उसको जो है उसका हक मिलेगा। अगर वो पैतृक संपत्ति है, इसलिए मान लेते पैतृक संपत्ति बिना कोई सपोर्ट के कोई अगर लिख देता है, ठीक है, तो दूसरा अगर एक्शन लेगा तो वो उसको हासिल कर सकता है अगर वो हकदार है तो। अगला सवाल है कि जमीन मकान पर अवैध कब्जा किए हुए 12 साल से गलत दस्तावेज जो है वो लगान घटाकर अपनी संपत्ति बताता है, रत्ती घटाकर अपनी संपत्ति बताता है, और उसका लगान रसीद में अलग है, और जो है खसरा हमारे ज़मीन का है, जो कि हमारा ज़मीन जो है खेती यानी हमारे दादा जी के नाम से लगान रसीद जो है करंट ईयर तक राजस्व जमा करता रहा हूँ। तो क्या 12 साल पूरा हो जाने पर वह अवैध कब्जाधारी का ज़मीन और मकान? बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप लगान जमा कर रहे हैं ना तो बिल्कुल करना मत छोड़िए, और अभी अवैध कब्जा किए हुए तो आप रुके क्यों हुए हैं? आप खुद सिविल कोर्ट में जाके जो है आप वहाँ पे केस फाइल कीजिए कब्जा हटाने के लिए कि आपका जो है कब्जा कर लिया और आपने तो सारा कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट है, लगान शुल्क सब कुछ पे करना है आप, तो बिल्कुल आपको वहाँ से न्याय मिलेगा। अगला सवाल है, प्लीज़ सर जो है रिप्लाई मी, मेरा परदादा के नाम पर ऑनलाइन मेरा ज़मीन दिखा रहा है, लेकिन जब नक्शा यानी खतियानी तो उसमें वह प्लॉट नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि उस समय एक पेज जो है निकलवा लिया गया उस ज़मीन पर। देखिए, अगर आपका ऑनलाइन दिखा रहा है ना तो आप इसके लिए अपने ज़िला में जो है एडीएम को आवेदन करें कि आपको खतियान में ये पेपर नहीं दिया जा रहा है, जबकि ऑनलाइन इसका सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो हमको उसके हिसाब से जो है हमारे खतियान में वो पेज अवेलेबल नहीं है, और उसके बाद जो है आप अपना आदेश लेके तब खतियान को निकालने के लिए जाएं। बिल्कुल निकाल कर आपको जो है वो दिया जाएगा अगर वो अवेलेबल होगा तो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि सर मेरे दादा का जो है 2 लड़का, मेरे दादा ने अपने पुश्तैनी घर जो है ना बेचकर दूसरी जगह 8 डिसमिल जमीन खरीद के घर बनवाया, लेकिन जमीन खरीदे जो है 4 डिसमिल अपने नाम पे और 4 बड़े बेटे के नाम पे। छोटे बेटे के नाम से नाम है जो अपने नाम की जमीन जो है बड़ी पुतों के नाम से रजिस्ट्री जो है कर दिया। मैं क्या करूं? देखिए, आप जो है सबसे पहले जब ये जो पुश्तैनी जमीन है उसको बिक्री किया गया, इस बात को ध्यान से समझें। जब बिक्री किया गया और उसके बाद कब खरीदा गया ये तो आपको पता है कि इस समय बेचा गया होगा, रजिस्ट्री भी हुआ होगा, और उसके बाद उसी आसपास पे खरीदा गया होगा जमीन। मतलब दादा के द्वारा ये प्रॉपर्टी बेची गई, पुश्तैनी संपत्ति है उसको बेचा गया। ठीक है, अब उसके बाद है कि और बेटे थे और उसमें 2 लड़के थे, तो उसमें एक का पुतों को और दूसरा तो बड़ा बेटा के नाम से रजिस्ट्री कर दिया। तो आपको क्या करना है कि अब तो मान लेते हैं अगर दादा नहीं है, जो बड़े भाई होंगे है ना, या उनका जो बड़ा लड़का होगा, तो उनके जो पुतों हैं उनके जो बेटे हैं उस पे आपको
एक तरह से अपने हिस्सेदारी के लिए पार्टीशन सूट फाइल करना है। ठीक, पार्टीशन सूट मतलब प्रॉपर्टी में, और यहाँ पे जो है आपको उसका जो पुराना दस्तावेज है उसके हिसाब को भी यहाँ पे इंक्लूड करना है कि इसमें जो है दादा के द्वारा ये संपत्ति बेची गई और यहाँ पे उसी संपत्ति से ये संपत्ति खरीदा गया जो आपके साथ यहाँ पे एक तरह से और आपके नाम पे जो है जो दर्ज नहीं हुआ, जबकि उसमें आपका भी शेयर बनता है। तो ये जो है प्रक्रिया थोड़ा सा चल सकता है, दोनों पक्ष का सुना जाएगा क्या है, और मेन है कि सबूत देखा जाएगा कि आप जो कह रहे हैं उसमें अगर सच्चाई है कि अगर ऐसा किया गया तो आपको बिल्कुल उसका हक मिलेगा। चलिए अगला सवाल है कि सर ओल्ड खतियान में जो कि 1909 में सर्वे हुआ उसमें जमीन मेरे दादा के नाम पर है, लेकिन नया खतियान में बिहार सरकार कर दिया गया है, मेरा दखल भी नहीं है, मेरे पास जो है पुराना खतियान जल गया है, खतियान पुराना कहीं पर नहीं है, क्या करें। नहीं देखिए, पुराना खतियान जो है अगर नहीं है तो आप ये देखिए कि कर्मचारी से जो पुराना जो जमाबंदी होगा वही निकालने का प्रयास करें, ताकि वो जो पुराना में जब जमाबंदी होगा तो पुराना में उसका खाता खसरा सारा जो है कर्मचारी के रिकॉर्ड में मौजूद होगा, उसको निकालने का प्रयास करें। दूसरा है कि खतियान को भी निकालने का प्रयास करें, अगर नहीं निकालते हैं तो आप एडीएम के पास एक बार आवेदन करें कि आपका जो है ये रिकॉर्ड नहीं दिखाया जा रहा। कुछ ऐसे रिकॉर्ड है जो कि फट रहे थे, उसको तो सुरक्षित रूप से रख दिया गया है, तो हो सकता है कि आप निकालने गए होंगे तो वो एक तरह से दस्तावेज आपको नहीं दिया गया हो, तो एक बार जो है वहाँ पे आवेदन आप करके देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको बिहार सरकार पे टाइटल सूट करना पड़ेगा और अपना संपत्ति को आप वापस ले सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए।